गुड मॉर्निंग। ये क्लास नंबर 7 है और यहाँ पर सिंटेक्स का पार्ट नंबर 2 है। यानी कि सिंटेक्स में मैंने बताया था कि सिंटेक्स जो होता है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में जो शब्दों का सही अरेंजमेंट होता है वो सिंटेक्स कहलाता है। और सिंटेक्स में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड रूल्स की बात होती है। ओके, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया था 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्लियर है। पहला है नाउन, नाउन को कहते हैं संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, प्रोनाउन को कहा जाता है सर्वनाम। और तीसरा होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। क्लियर। और इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका वर्ब, वर्ब को बोला जाता है क्रिया। और इसके बाद होता है एडवर्ब, एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक शब्द। क्लियर है, संबंध का बोध कराने वाला शब्द, संबंध बोधक शब्द। और नेक्स्ट होता है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक शब्द। कंजंक्शन मीन्स क्या होता है, संयोजक शब्द होता है। और इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि सॉरी, यहाँ पर मात्र नहीं रहेगा, विस्मयादि बोधक शब्द। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। अब सिंटेक्स को अच्छे से समझने के लिए आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि 8 से रिलेटेड रूल्स पता होने चाहिए। और ये पता होना चाहिए जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इनके टाइप्स क्या हो, कैसे होते हैं। अच्छा, यहाँ नाउन को ही नेमिंग वर्ड कहते हैं, नाउन को ही नेमिंग वर्ड कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, जो पूरा ग्रामर है ना, ग्रामर की स्पेलिंग AR सही होगा, GRAMMAR होगा, ER नहीं होगा। ग्रामर को ओवरऑल जनरली जो देखा जाए मोटा मोटा 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें डिफरेंट रूल्स होते हैं, है ना, पूरा आर्ट से। और एक वोकैबुलरी सेक्शन वाला होता है। और कुछ अदर में भी आ जाते हैं, जैसे आपका टेंस हो गया, नरेशन हो गया। लेकिन ग्रामर में जो मेन कमांड बनाना है, पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके साथ साथ में वोकैबुलरी, होमोफोन्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम, फ्रेजेज, ये सारे इसमें आते हैं। और तीसरा सेक्शन अदर आता है। और अदर में आपको पता ही है, जैसे टेंस हो गया, है ना, नरेशन हो गया, आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं नाउन क्या है। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन जो होता है किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम या किसी चीज़ का नेम होता है, नाउन होता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे राम, सीता। अच्छा, नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में रहेगा। राम, सीता, फैजाबाद, टेबल। ओके, टेबल रहेगा, टेबल नहीं, टेबल। ओके, अब ये सब नेम है तो ये सब नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा शब्द जिनको किसी नाउन के जगह पर यूज किया जाता है। जैसे देखिए, अरे नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में रखिएगा, ये ध्यान दीजिए। प्रदीप इज माई बेस्ट फ्रेंड, प्रदीप मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही हेल्प्स मी, वो मेरी सहायता करता है। अच्छा, ही कौन मेरी सहायता करता है, अरे ही का मतलब कौन, ही का मतलब प्रदीप। सेंटेंस देखो, प्रदीप मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वह मेरी सहायता करता है। तो वह का मतलब कौन, प्रदीप। तो प्रदीप के लिए ही आया है, इसलिए ही प्रोनाउन है। और मेरा नाम होगा कुछ ना कुछ, तो मेरे नाम के लिए मी आया, इसलिए ये भी प्रोनाउन है। ओके, लेकिन प्रदीप क्या है, नाउन है। अब यहाँ पर प्रोनाउन की लिस्ट में ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, डैड, दीज, दोज, ये सब आते हैं प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट होता है आपका एडवर्ब। अब यहाँ पर ये देखना है एडवर्ब क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए एडवर्ब क्या होता है, तो अ वर्ड डैट टेल्स अबाउट एडजेक्टिव, ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव के बारे में बताए, है ना। और जो है एडवर्ब के बारे में बताए, मतलब किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताए और वर्ब के बारे में बताए,
वो कहलाता है एडवर्ब कहलाता है। जैसे देखिए राम रन्स, राम दौड़ता है, तो राम नाउन है, रन्स क्या है, वर्ब है। लेकिन मैं कहता हूँ राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। अब यहाँ दौड़ने के बारे में बताया गया कि राम दौड़ता है, लेकिन कैसे, तेज। तो वर्ब के बारे में बता रहा है फास्ट, यानी कि फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। राम रन्स वेरी फास्ट, लेकिन मैंने कहा फास्ट में भी वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ फास्ट के बारे में बताया गया, तेज नहीं बल्कि बहुत तेज। फास्ट एडवर्ब था, एडवर्ब के बारे में बताया गया, यानी कि वेरी भी एडवर्ब हुआ। सरला इज ब्यूटीफुल, सरला तो नाउन है, सरला के बारे में बताया गया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इज वर्ब है। लेकिन मैं कह दूं सरला इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के बारे में बताया गया कि वो बहुत सुंदर है, वेरी, यानी कि वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि वेरी इस एडजेक्टिव यानी कि ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन क्या है, अ वर्ड डेट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, ऐसा शब्द जिनको किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, एंड टेल्स द रिलेशन टू एन अदर नाउन और प्रोनाउन, और वो शब्द है ना किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है किसी दूसरे से। इसको एग्जाम्पल से समझो, माई मोबाइल इज ऑन द बेड, मेरा मोबाइल बेड पर है। अब देखिए माई मोबाइल, ये मोबाइल आपका नाउन है और बेड भी नाउन है, तो ऑन बता रहा है कि मोबाइल जो है बेड के ऊपर है, और ऑन ये बता रहा है कि बेड का रिलेशन मोबाइल से, मोबाइल का रिलेशन बेड से। कुछ देर हटा दो, ऑन हटा दो, मेरा मोबाइल बेड है, मोबाइल तो बेड नहीं है ना, माई मोबाइल इज द बेड, मेरा मोबाइल बेड है, नहीं मोबाइल बेड नहीं है, बल्कि मोबाइल का रिलेशन बेड से, मोबाइल बेड के ऊपर है, या बेड के ऊपर मोबाइल है। ये कौन बताया, ऑन बताया, तो ऑन क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया। क्लियर है, ये ऑन क्या हुआ, प्रीपोजिशन। क्लियर। अगला एग्जाम्पल, आई लिव इन अयोध्या, मैं अयोध्या में रहता हूँ। अब बताए, अब यहाँ मेरा रिलेशन अयोध्या से है और अयोध्या का रिलेशन मुझसे, कौन बता रहा है, इन, यानी कि इन प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन की लिस्ट में इन, ऑन, ये ऑन रहेगा, इन, ऑन, एट, अपॉन, इनटू, विद, बाई, यानी कि कई आते हैं, एंड सो ऑन, बहुत हैं। ओके। अब कंजंक्शन क्या है, अ वर्ड डेट कनेक्ट्स और जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेज और टू सेंटेंसेस, ऐसा शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को या दो क्लॉज को, मतलब दो उपवाक्यों को जोड़ता, उसे कहते हैं कंजंक्शन कहते हैं। जैसे मैं कहूँ राम इज रिच, राम अमीर है, बट सीता इज पुअर, बट सीता इज पुअर, लेकिन सीता क्या है, गरीब है। अब यहाँ पर राम इज रिच एक सेंटेंस ये है, सीता इज पुअर एक सेंटेंस ये है, दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, बट, ये कनेक्ट कर रहा है, इसलिए बट क्या होगा आपका, कंजंक्शन होगा। क्लियर है। मैं कह दूं राम एंड सीता, राम एंड सीता आर कपल, राम और सीता ये दोनों क्या हैं, कपल्स हैं। अब यहाँ पर राम और सीता दोनों को कौन जोड़ रहा है, एंड, इसलिए एंड क्या है, कंजंक्शन है। समझ में आया। आगे देखते हैं। अब नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, कपल बोलो, नाउन के कितने काइंड होते हैं, 5 काइंड होते हैं। प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, हिंदी के ग्रामर में आप ये सब पढ़ते होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को क्या बोला जाता है, जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसके बाद में मैटेरियल नाउन, इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके बाद में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये दोनों काम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरह। ये दोनों किसकी तरह काम करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। क्लियर है ना? और ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये काम करते हैं काउंटेबल नाउन की तरह। किसकी तरह काम करते हैं? काउंटेबल नाउन की तरह। और काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों की तरह यूज होते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम्स और पार्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। मतलब किसी पर्सन, प्लेस या थिंग्स का जो स्पेशल नाम होता है, पार्टिकुलर नाम होता है, उन्हीं को कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे अभी मैंने टोका भी था कि सीता नाम का पहला लेटर कैपिटल में रहना चाहिए। जैसे मान लो किसी के नाम में 2 खंड, क्लियर है, किसी के नाम में 2 खंड हैं या 3 खंड हैं, तो हर नाम के खंड में आपको क्या करना होगा? कैपिटल में। जैसे मान लो मैं अपने नाम की बात करूं, अगर छोटा सा नाम की बात करें तो रवि है आपका, RAVI, तो आर कैपिटल में हुआ। आर किस में कैपिटल हो? लेकिन मैं कह दूं रवि कुमार, तो यहाँ के भी कैपिटल में होना चाहिए। के भी कैपिटल में होना चाहिए। और पूरे नाम की बात करूं रवि कुमार चौरसिया, तो ये सी भी कैपिटल में होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देना है ना? ये सब आपका कैपिटल में होना चाहिए। RKC, तो शॉर्ट फॉर्म यही से बनता है RKC या RK। पहले चलता था RK सर, आजकल तो डायरेक्ट नाम से बुलाया जाता है, रवि सर। पहले ऐसे चलता था RP सर, RK सर, RC सर, ऐसे चलता था। क्लियर है ना? शॉर्ट में। ओके, अब जैसे देखिए जो अभी मैंने बताया, यहाँ रामचरण सी भी कैपिटल में होगा। समझ पाए? अब यहाँ पर इंडिया, राहुल, पिकाक, रामचरण, अयोध्या, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? दीज आर जनरल नेम्स डेट शोज अ कैटेगरी। कॉमन नाउन एक प्रकार का जनरल नेम होता है जो कि कैटेगरी को शो करता है ना? जैसे यूटेंसिल्स, बर्तन। अब बर्तन की पूरी कैटेगरी, करछुल, लोटा, कढ़ाई, कुकर, जो भी है सारे बर्तन आ गए। बुक, किताब, ये भी आपका कॉमन नाउन है। फैन, सिटी, बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। क्योंकि भाई गर्ल्स की सारी कैटेगरी को शो कर रही है। ओके, वहाँ फिर कोई भी गर्ल हो, रीता, सीता, सुनीता, अनीता, फीता, कुछ भी गर्ल हो, सारे गर्ल्स आ गई। ओके, अब यहाँ कॉमन नाउन्स डू नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं होते हैं। अगर उनको स्टार्टिंग में रखा गया है तब भाई शुरुआत होंगी, बाकी ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ कॉमन नाउन का ही सिंगुलर से प्लूरल बनता है ना? जैसे बॉय, तो बॉय का हो जाएगा बॉयज। हॉर्स का प्लूरल क्या होता है? हॉर्सेज। याद आया जो मैंने बेसिक बताया था। एलिफेंट का प्लूरल एलिफेंट्स। हाउस का प्लूरल हाउसेस। डोर का प्लूरल डोर्स। जिराफ का प्लूरल जिराफ्स। अब यहाँ पर ES मैंने बताया था कहाँ ES लगता है? SSH SSCHO, तो वही। बस का प्लूरल बसेस। बिस का प्लूरल बिसेस। क्लास का प्लूरल क्लासेज, है ना? फिर यहाँ पर देखिए टैक्स का प्लूरल टैक्सेज। बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेज। वॉच का प्लूरल वॉट्स। टोमेटो का प्लूरल टोमेटोज। हीरो का प्लूरल हीरोज। जीरो का प्लूरल जीरोज। और वोल्फ का प्लूरल वोल्व्स। लीफ का प्लूरल लीव्स। नाइफ का प्लूरल नाइव्स। अब यहाँ रूल चेंज होता है, एफ या एफ ही हटाकर भी ES लग जाता है ना। वाइफ का प्लूरल वाइफ्स। बेबी का प्लूरल बेबीज। लेडी का प्लूरल लेडीज। सिटी का प्लूरल सिटीज। लेकिन अगर लास्ट में वाई हो, वाई के पहले कोई वॉबेल हो, AEIOU है, तब वहाँ पर नहीं चेंज होगा। बॉय का प्लूरल बॉयज। रे का प्लूरल रेज।
और की का प्लूरल कीज। बाकी अदर केस में जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तब वाई के जगह आई ई एस लग जा रहा है। क्लियर है। इसके बाद में और भी एग्जाम्पल, अरे एक इधर फिश का प्लूरल फिश होगा, है ना। मूज, मूज का प्लूरल मूज ही होगा। एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट ही होता है। डियर का प्लूरल डियर, शिप का प्लूरल शिप। मतलब ये हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही रहते हैं, ये रूल भी है ना। ऑक्स का प्लूरल हो जाएगा ऑक्सन, और गूज का प्लूरल गीज। वुमेन, इसको वुमेन का प्लूरल वुमेन। बीमेन, इसे बीमेन बोलेंगे, इसे वुमेन बोलेंगे। माउस का प्लूरल माइस। मैन का प्लूरल मैन, है ना। और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। अब यहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज है, यानी कि मेल से फीमेल में। जैसे बॉय का गर्ल हो जाएगा, हस्बैंड का फीमेल रूप वाइफ, बेटर का बेटरेस, विजर्ड का बिच, मॉन्क का नन, जेंटलमैन का जेंटलवुमेन या जेंटल लेडी। इसके बाद नेफ्यू का नीस, और ग्रैंडसन का ग्रैंड डॉटर। भाई ग्रैंडसन पोता, तो पोता का अगर बात किया जाए फीमेल रूप पोती, तो ग्रैंड डॉटर। किंग का क्वीन, जैसे हिंदी में राजा रानी वैसे किंग क्वीन। टाइगर का टाइग्रेस, GRESS। और बक का डो, फॉक्स का विक्सन, ड्रेक का डक, और स्टेलियन का मेयर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ अ ग्रुप, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और बर्ड्स और थिंग्स। मतलब किसी पर्सन, एनिमल्स, बर्ड्स या थिंग्स के ग्रुप के नेम को ही क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे देखो टीम, तो टीम का मतलब होता है खिलाड़ियों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, है ना। नेक्स्ट है बैंड, आदमी कहता है बैंड बाजा, तो जो बैंड होता है वो म्यूजिशियंस का यानी संगीतकारों का समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। क्लास किसका समूह होगा, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह होगा। मॉब, अ ग्रुप ऑफ कैंगारूज, कैंगारूज का ग्रुप होगा, है ना। इसी तरह पार्लियामेंट, ये उल्लुओं का ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ आउल्स। पैक, वॉल्व्स का ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ वॉल्व्स। चेन, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, तो नाम से क्लियर है, पुस्तक का घर, यानी कि अ ग्रुप ऑफ बुक्स। रेंज, अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। गैंग, अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, लुटेरों का गैंग चलता है ना। क्वायर, तो क्वायर अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को गायन मंडली यानी क्वायर भी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, डांसर्स डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड कहते हैं। स्टाफ, अब ये तो पता ही है ना। अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, आदमी कहते हैं कितने स्टाफ हैं तुम्हारे यहाँ, यानी कि टीचर्स के कितने समूह, कितने ग्रुप हैं। अब बेंच, जो अ ग्रुप ऑफ जजेज, जो जजेज का ग्रुप होता है बेंच होता है या जूरी होता है। स्कूल, अ ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का ग्रुप होता है। नेक्स्ट है हर्ड, अ ग्रुप ऑफ बुफेलोज, LOES, यानी कि भैंसों के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है, झुंड। बंदरों के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ मंकीज, ट्रूप। अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स के ग्रुप को पॉड कहते हैं। बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। लॉयंस के ग्रुप को प्राइड कहते हैं, PRIDE। और फ्लावर्स या कीज के ग्रुप को बंच कहते हैं। क्लॉथेस के ग्रुप को हीप कहते हैं। और एरोज के ग्रुप को क्विवर कहते हैं। और एक्स के ग्रुप को क्लच कहते हैं। पर्ल्स के ग्रुप को स्ट्रिंग कहते हैं। फोटोग्राफ के ग्रुप को एल्बम कहते हैं। अब एल्बम में क्या रहता है, एक फोटोग्राफ रहता है, कई सारे रहते हैं। हाँ, क्योंकि एल्बम का मतलब ही है, एल्बम कलेक्टिव नाउन है ना, वो कई सारे फोटोग्राफ का ग्रुप होता है। अब ग्रुप ऑफ ट्रीज के ग्रुप को फॉरेस्ट कहते हैं। अब कहीं एक पेड़ हो कह दो चलो जंगल में चलते हैं, कहेगा पागल है क्या, क्योंकि फॉरेस्ट का मतलब ही होता है ग्रुप, कई सारे ट्रीज रहे उसमें। अच्छा, स्टॉक का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पेपर्स। आर्मी,
क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, सिपाहियों के समूह को क्या कहते हैं? आर्मी यानी कि सेना। अ ग्रुप ऑफ बीज यानी कि मधुमक्खियों के समूह को स्वार्म कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, फ्लीट, शिप्स के ग्रुप को फ्लीट कहते हैं। अब आता है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को आप कन्वर्टेबल नाउन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अ नाउन बाई विच अ न्यू थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। ऐसा नाउन जिसके या जिससे कोई नई चीज़ बनती है या बन सकती है वो कहते हैं मेटेरियल नाउन। जैसे आयरन, आयरन से कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। गोल्ड से कई सारी चीज़ें बनती हैं, सिल्वर से भी, मिल्क से भी, वुड से। तो ये सब क्या? मेटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस और क्वालिटी। किसी फीलिंग्स, इमोशंस या क्वालिटी के नेम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी को कोई टच नहीं कर सकता है, कोई छू नहीं सकता है। एक ये भाव है ना, केवल इसको फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लव, अब लव को कोई किससे कितना प्यार करता है क्या दिखाता है? एक रियलाइज होता है, फील होता है ना, एक केयर से पता चलता है। हेट इसी तरह, उसी प्रपोर्शन में अगर बिल्कुल डिस्टेंस है ना, बिल्कुल बात मत करो तो वहाँ पर आदमी कहता है नफरत कर। तो ये सब क्या दिखाई देता है? नहीं, एक ये फीलिंग है ना, महसूस किया जा सकता है। काइंडनेस, दया, सैडनेस, दुखीपन है ना, वाइंड, हवा या हैप्पीनेस, जो भी प्रसन्नता है, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग्स है। ओके। अब नाउन दो भी तरह का होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में जनरली दो आता है, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अगर ज़बरदस्ती रखना चाहो तो प्रॉपर नाउन को आप अनकाउंटेबल नाउन में रख सकते हैं। ओके। अब यहाँ काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल क्या है? पेन, ग्लास, एप्पल, बेबी, सैंडविच, चिल्ड्रन, मैन, मतलब जिनको गिन सको, काउंट कर सको। अनकाउंटेबल नाउन जिनको ना गिन सको, सॉयल, वुड, नॉइज, शुगर, राइस, वाटर, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ओके। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी शब्द में अगर एज लगा हो, AGE, तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे शॉर्टेज, मैरिज, है ना। इसी तरह किसी शब्द में अगर एंस लगा हो तब भी वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। असिस्टेंस, इंश्योरेंस। किसी शब्द में एंस लगा हो, ENCE, तब भी वो, जैसे यहाँ हाँ पेशेंस, है ना, जैसे क्या हो गया? पेशेंस। या किसी शब्द में TION लगा हो, ये पूरा लिस्ट रखा है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्लियर? जैसे एडमायरेशन, क्रिएशन। या किसी शब्द में नेस लगा हो, जैसे वीकनेस, है ना, अवेयरनेस। किसी शब्द में डम लगा हो तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे फ्रीडम। किसी शब्द में ERY लगा हो तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे स्लेवरी। किसी शब्द में हुड लगा हो, जैसे चाइल्डहुड, ब्रदरहुड। किसी शब्द में TH लगा हो, जैसे ट्रूथ, डेथ। किसी शब्द में मेंट लगा हो, जैसे जजमेंट, है ना, पेमेंट। किसी शब्द में ET लगा हो, जैसे ह्यूमैनिटी। इसी तरह किसी शब्द में Y लगा हो, जैसे डिफ़िकल्ट से बना डिफ़िकल्टी, है ना, इंटर से बना एंट्री। तो ये सब क्या होते हैं? नाउन हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन क्या है? इट इज़ अ वर्ड डैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिनको नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है। जैसे रमेश इज माई फ्रेंड, रमेश मेरा मित्र है। ही हेल्प्स मी, वो मेरी सहायता करता है। ही का मतलब कौन? रमेश, यानी कि रमेश के लिए ही आया तो ही प्रोनाउन हुआ, मी भी प्रोनाउन है। ओके। अब प्रोनाउन की लिस्ट में ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब आते हैं। अब देखिए प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? तो प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है। पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा और सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन को कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को वितरणात्मक सर्वनाम या वितरण सूचक। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम और रिलेटिव प्रोनाउन को संबंध बोधक सर्वनाम। पजेसिव को
पजेसिव को भी कहते हैं संबंधबोधक सर्वनाम, ये संबंध ही बताता है एक तरह से, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पता नहीं, हिंदी नहीं पता इसको याद नहीं। अब यहाँ पर देखो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन्स, ये किसी पर्सन्स से रिफर करते हैं, नाम से क्लियर है पर्सनल प्रोनाउन। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नाउन, ऐसा शब्द जिनको प्रॉपर नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस 3 प्रकार के होते हैं, इनका नरेशन में बड़ा यूज होता है ना। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन को स्पीकर कहते हैं, सेकंड पर्सन को लिसनर कहते हैं, थर्ड पर्सन को अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई बी से रिलेटेड होता है, आई बी सब्जेक्टिव केस है और मी और अस ऑब्जेक्टिव केस है। सेकंड पर्सन में लिसनर यू होता है, यू सब्जेक्टिव और यू ऑब्जेक्टिव, दोनों केस में एक रहता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे सब्जेक्टिव केस में, लेकिन हिम, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, हर, इट और देम, ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस को कहते हैं सेल्फ प्रोनाउन, क्लियर है। अब इसमें आता है जैसे हिमसेल्फ, ही का हिमसेल्फ, आई का माई सेल्फ, सी का हर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, बी का आवर सेल्फ और दे का देम सेल्फ, क्लियर। और ये जो सेंस देता है खुद का सेंस देता है, किसका सेंस देता है, खुद का, क्लियर। जैसे मैं कहूँ मैंने एक नई बाइक खुद खरीदी, मैंने एक नई बाइक खुद खरीदी, अपने आप से खरीदी, तो आई बॉट माई सेल्फ आ न्यू बाइक। अगर वर्ब के बाद में यानी माई सेल्फ को बाद में बीच में रख रहे हैं तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लेकिन मैं जोर देकर कहूँ मैंने खुद एक नई बाइक खरीदी, मतलब सब्जेक्ट अगर अपने आप को इम्फेसाइज करे, जोर दे। जैसे एक तो कहने का तरीका ये है मैंने एक नई बाइक खुद खरीदी, ये नॉर्मल कह रहे हैं। जब जोर देना होगा तब कैसे कहूँगा, मैंने खुद एक नई बाइक खरीदी। इसका मतलब सब्जेक्ट को जब जोर दिया जाए तब क्या होगा, उस सिचुएशन में जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये सेल्फ प्रोनाउन होगा वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहलाता। दोनों में अंतर समझ में आया। आगे देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दे पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट और थिंग्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनको संकेत के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ यह मेरी पेन है तो दिस इज माई पेन, वह मेरी पेन है, डैट इज, वह मेरा फ़ोन है, डैट इज माई फोन। ये गधे हैं, दीज आर, नहीं वे गधे हैं, तो दोज आर डंकीज, डंकीज को गधों को हम संकेत कर रहे हैं, देखो वो ये गधे हैं तो दोज आर डंकीज। मैं कह दूँ ये पेन्स हैं, कई सारी कलमें हैं तो दीज आर पेन्स। याद रहे दिस डेड दीज दोज, अगर प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है तो इनके बाद में ऐसा दिस पेन नहीं होगा, दिस अकेला रहेगा, दिस इज, डैट इज, दीज आर, दीज, दोज आर, इस तरह से रहेगा। ओके अब नेक्स्ट होता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। दीज आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिनको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। जैसे विच, व्हाट, हु, व्हाई, वेयर, हु, क्लियर है। ये सब जो हैं इन्वाइटेड, ये कहा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे मैं कहूँ व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, तो एक तरह से व्हाट क्या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नहीं कुछ तो है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, चलो अभी से बाद में एग्जांपल बताता हूँ। ओके रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड दैट रिलेट अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो रिलेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चन वर्ड होते हैं, है ना, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब ये तो समस्या है भाई, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी क्वेश्चन वर्ड ये भी, लेकिन ऐसे समझो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब होंगे जब वो का वाला सेंस देगा, है ना, लेकिन जब वो जा वाला सेंस दे तब वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे ही हु स्टोलन माई पेन वाज काट, उसने, जिसने मेरी पेन चुराई उसको पकड़ लिया गया। तो अब यहाँ हु का सेंस जा से आ रहा है, इसलिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लियर है। अगर मैं कहूँ कौन है वो जिसने मेरी पेन चुराई, हु इज डैड, हु इज ही, तब वहां पर हु किसकी तरह काम करता,
इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की तरह। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आता है, जो अलग अलग दिखाए। क्लियर है? जैसे आइदर का मतलब दो में से कोई नहीं, आइदर का मतलब दो में से, अरे आइदर मीन्स होगा दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं। जैसे मैं कहूँ आइदर यू आर मैड, मैंने क्या कहा? आइदर यू आर मैड, तुम दोनों में से कोई तो पागल है। मैं कह दूं नीदर यू आर मैड, मतलब तुम दोनों में से कोई भी नहीं पागल है। ये सेंस आता है। ईच का मतलब हर एक। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज गिवन अ गिफ्ट, स्टूडेंट में से हर किसी को गिफ्ट दिया गया। लेकिन मैं कह दूं नाइदर गर्ल वाज ब्यूटीफुल, कोई भी लड़की सुंदर नहीं, मतलब दो लड़के दोनों में से कौनो सुंदर नहीं। यही मैं कह दूं आइदर गर्ल वाज ब्यूटीफुल, इसका मतलब दो में से कोई एक लड़की वो सुंदर, ये सेंस आता है। क्लियर है ना? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? इसमें आता है ईच अदर और वन एन अदर, दोनों का मतलब निकलता है एक दूसरे, दोनों का सेंस निकलता है एक दूसरे। अगर दो लोग की बात होगी तब ईच अदर, दो से अधिक लोग की बात होगी तब क्या होगा? वन एन अदर होगा। वैसे भी देखो इनको दो से अधिक झटके में बोला जाता है, वन एन अदर। तो मतलब जब दो से अधिक लोगों की बात हो तब वन अनदर, और जब दो लोगों की बात हो दो झटके में ईच अदर, तब वहाँ एक दूसरे के लिए ईच अदर लगाना। जैसे राम और सीता दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो राम एंड सीता लव ईच अदर। राम और सीता दो ही लोग की बात हो रही, इसलिए ईच अदर लगा। हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो हमें का मतलब क्या? हम सब लोग, प्लूरल है। इसका मतलब यहाँ दो से अधिक लोग की बात हो रही है, तो वी शुड लव वन एन अदर, वन एन अदर। ओके, ये चीज होगा। क्लियर है ना? अब देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। जैसे इंडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं सेम, बोथ, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग। मतलब जो जैसे सम बॉयज हैव कम, कुछ लड़के आए हैं, डिफिनिट नहीं है लेकिन इतना है कि कुछ लड़के आए, पता नहीं कौन। तो ये सम क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो एक पजेशन को शो करते हैं, जो किसको एक्सप्रेस करते हैं? पजेशन। पजेशन मीन्स अधिकार को दिखाते हैं। जैसे माइन मतलब मेरा, मेरी, मेरे। योर्स मतलब तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे। आपका, आपके, आपके, आपके। गाली देना तेरा, तेरी, तेरे। आवर्स मीन्स होगा हमारा, हमारी, हमारे। हिज मीन्स होगा उसका, उसकी, उसके। और अगर लड़की है तब हर कर देना, यानी कि सी के लिए हर भी होता है। THEIRS, देयर्स। देयर्स मीन्स होगा उनका, उनकी, उनके। इट्स मीन्स, जैसे देखो यह पेन मेरी है, इसका सेंस क्या निकल रहा है? यह पेन मेरी है, तो दिस पेन इज माइन। लेकिन मैं कह दूं यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है। अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? दिस इज माई पेन। अब इसको ऐसे समझ लो, इन सबकी इंग्लिश माई भी होती है, योर भी होता है, आवर भी होता है। ऐसे समझो, अगर मेरी वाली नहीं है तब अकेली, यानी कि माइन। अगर है तो जो है भाई लिख दो ना। मेरी वाली पेन है तो माई पेन, मेरी कार माई कार, तुम्हारी कार योर कार। क्लियर? इस तरह से अगर ये याद रखना, ये चीज, इनके बाद कुछ यूज नहीं करना है। जैसे दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। अब पेन पर अधिकार मेरा है, ये कौन बता रहा है? माइन। इसलिए माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है? तो आज हम यहाँ पर दो हमने कवर किया, एक मोटा मोटा नाउन और प्रोनाउन। बाकी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही ना। ओके, थैंक यू।